आओ आओ सानिया आओ। माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है ना तुम्हारी, मैं अभी तुम्हें आवाज देने ही वाली थी। क्या बात है, कोई खास काम था क्या? हाँ बेटा, ये देखो मैंने अपने जेवर निकाले, मैं सोच रही थी कि इन्हें पॉलिश करवा लूं। तुम भी मेरे साथ चली चलना। अपनी मर्जी के स्टोन लगवा लेना इनमें। क्या हो गया अम्मी? ऐसे हेवी सेट आजकल के जमाने में कोई भी नहीं पहन सकता, मैं कहाँ पहनूंगी? एक तो तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते ना, क्या बगैर जेवर के जाओगी ससुराल तुम? चाची जान ये बेडशीट्स कहाँ रखूं? यहाँ रख दो मेरे सर पे। अब घबरा के उनके सर पे ही ना रख देना। इतनी भी सीधी नहीं है ये जितना तुम समझती हो। वहां रख दो, संभाल लूंगी मैं। क्या देख रही हो? सानिया के लिए है, नजर मत लगाना इन्हें। क्या हो गया आपको? वो मेरी किसी चीज को नजर क्यों लगाएगी? हर बात में इसकी हिमायत करना जरूरी नहीं है सानिया। क्या हो जाता अगर वो यहाँ खड़ी रहती? देख ही रही थी ना, चुरा तो ना लेती? उसकी आंखों का नदीदापन तुम्हें नजर नहीं आ रहा? नजर लगा रही थी वो, रोकना जरूरी था। बहन है वो मेरी, अच्छी तरह जानती हूँ उसे, वो ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह, एक तो तुम उसकी मोहब्बत में ना पागल हुई जा रही, उल्लू बना के रखा हुआ है उसने तुम्हें भी और तुम्हारे अब्बू को भी। समझते नहीं हो तुम लोग? मैं यहाँ इतनी इम्पोर्टेंट बात करने आई थी, आपने मेरे सारे का सारा मूड ही खराब कर दिया। अच्छा दफा करो ना उसको, हम उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? तुम ये बताओ क्या बात करने आई थी? कुछ नहीं। सानिया, या अल्लाह, मेरी इस मासूम बच्ची को अक्ल दे, समझ दे, उस मीसनी के शर से बचा। सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का बेवजह दी सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दी। ये अम्मी बात नहीं कर रही है, ये फोन नहीं उठा रही, मुसीबत है यार। कैसे लाए जो तुझसे जुड़ा, मैं खाली आसमां, दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, फोन ऑफ कर दिया। तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा, जो तूने दिया। मेहरबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा, जो तूने दिया, जो तूने दिया। अज़लान बेटा, तुम्हें याद है ना आज आपा के घर पे खाने पे जाना है, तो प्लीज जरा जल्दी आ जाना। जी अज़लान, अम्मी वहाँ मेरी शादी के टॉपिक पे कोई बात मत कीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप रेडी रहिए। खुदा हाफ़िज़। या अल्लाह मेरे बच्चे को समझते थे, ना जाने किसकी बातों में आ गया। सानिया, ऐसे क्यों खड़ी हो बेटा? कुछ तैयारी श्यारी करो।
शाम को दावत है। मम्मा समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। मेरे पास तो जैसे कपड़े खत्म हो गए। देखा, अब हो गई ना परेशानी शुरू। इसीलिए कहती हूँ कि हर चीज उठा के उस मनूस को मत दे दिया करो। लेकिन तुम तो जज्बाती हो जाती हो ना फौरन ही, अपने अब्बा की तरह। आप डांटना तो बंद करें। मैं बीना से जाके कहती हूँ कि वो नया वाला जोड़ा मुझे दे दे। अभी तक तो उसने पहना भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जाओ जाके ले लो जोड़ा और उससे कहना है कि जरा आए खाना पकाए, मैंने चीजें निकाल के रख दी हैं। बीना, पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही हूँ। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कोई काम था? हाँ, वो उस दिन ड्रेस दिया था ना तुम्हें कि तुम रख लो, वो मुझे मिल सकता है, मुझे पहनना है। नहीं, मैं नहीं दे रही। मजाक मत करो बन्नी, बताओ ना कहाँ है ड्रेस। देखो मुझे अभी इस्त्री भी करना, टाइम नहीं है मेरे पास। कोई खास वजह? वो खास मेहमानों ने आना है ना। अब बताओ कहाँ है ड्रेस प्लीज। और मामा से भी पूछ लेना आज खाने में क्या बनना है। चलो चलो। अरे कहाँ भागी जा रही हो इतनी बदहवासी में? ऊपर जा रही थी। खाना तैयार हो गया? दम पे लगा दी। अच्छा, अब एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। जब साजदा आए ना तो सलाम दुआ करने के बहाने जम के मत बैठ जाना उसके पास। बड़ी बुरी आदत है तुम्हारी। एक दफा बातें शुरू करती हो ना तो कहानियां खत्म ही नहीं होती तुम्हारी। और सख्त नफरत है साजदा को तुम्हारी इस आदत से। मुरव्वत में तुम्हें कुछ कहती नहीं है, लेकिन 1000 बार मुझसे शिकायत कर चुकी हो। समझ आ रही मेरी बात? जी। और उनके आने से पहले हर चीज तैयार होनी चाहिए, समझ आई? और एक बात और खास तौर पे, सबके सामने ये नहीं कहना कि सब कुछ तुमने बनाया। तुमने और सानिया ने मिल के बनाया है। क्या तुमने? सानिया ने मिलके बनाया है। हाँ, और ऊपर जाने की क्या जरूरत है? कपड़े चेंज करने जा। कपड़े बाद में चेंज कर लेना, पहले खाना तो तैयार कर लो। बड़ा शौक है भाई फैशन का, हद होती है। ये कबाब खाओ ना। ये कबाब तो खास तौर पे तुम लोगों के लिए बनाए हैं सानिया ने अपने हाथ से। सच में आपा? माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बड़ी सलीकेमंद हो गई है। हाँ, अब अज़लान बेटा, तुम ये खाओ ना, तुम्हारी पसंद के शामी कबाब हैं। सानिया ने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाए। ये चिकन है या बीफ? पता नहीं। बीना ने मसाला पीसा था, मैंने तो बस इन्हें शेप दी। अच्छा, अभी तो खाला कह रही थी कि सब कुछ तुमने किया है। मामा किचन में थी नहीं ना। लेकिन तुम्हें किस बात की क्यूरियोसिटी है? बीना और मैं अलग थोड़ी हूँ। वो बनाए मैं बनाऊं, एक ही बात है। सानिया, लेकिन किसी और का एफर्ट अपने सर लेना अच्छी बात नहीं होती ना। आई एम सॉरी अजान, आइंदा से ख्याल करूंगी। मीना कहाँ है? वो कामों से फारिग नहीं हुई है अब तक किचन में। मैं मिल के आता हूँ। बेटा खा तो लेते कुछ। इसमें तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन खाना जो है ना सारे का सारा सानिया ने बनाया तुम लोगों के लिए। बेटा मुझे तो बड़ी खुशी हुई।
बीना, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों, क्या हुआ? नहीं आ सकता क्या? नहीं, प्लीज सबके साथ जाके बैठो। बीना, क्या हो गया तुम्हें यार? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, कब से मैसेजेस कर रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दे रही हो मेरा, और अब मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम यहाँ भी नहीं बात कर रही हो मुझसे। बस थोड़ा मसरूफ हूँ। अरे ऐसी भी क्या मसरूफियत यार, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस कहने के काम होते हैं बहुत ज्यादा, नहीं कर पाती कॉल। बीना, अज़लान प्लीज सबके साथ जाके बैठ। अज़लान बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो गर्मी में? आंटी वो बीना की खैरियत पूछना है। अच्छा पूछ ली ना, चलो अब वहां चल के बैठो, शाबाश चलो। ना किया था ना मैंने तुम्हें, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, बात नहीं आई तुम। जनाब बिला वजह बदगुमान हो रही है। अज़लान आया था मेरी तरफ खुद, मैंने नहीं उसको बुलाया था। मैं बदगुमान नहीं हो रही हूँ बीबी, तुम्हारी असलियत जानती हूँ अच्छी तरह से। ये जो तुमने मासूमियत का नकाब चढ़ाया हुआ है ना चेहरे पे, सानिया को और शहरयार को बेवकूफ बना रही हो, ये हर बात मुझ पे नहीं चलेगा। दफा हो जाओ, अपने कमरे में जाकर बैठो। जब तक साजिदा और अज़लान चले नहीं जाते कमरे से बाहर ना निकलना। और खबरदार, खबरदार, मैंने तुम्हें दोबारा कभी भी अज़लान से बात करते हुए देखा। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, खुद ही खाना लगा लेंगे हम, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार बड़ा कद निकाल लिया तुमने, क्या खाते रहे हो? बैठो बैठो बैठो। मैं जितना मर्जी कद ऊंचा कर लूं खाली, आपसे छोटा ही रहूं। आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पे। अरे कैसे एहसान बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं खालू, ये आपका बड़प्पन है, आपने मेरे लिए बहुत किया, वरना आजकल के जमाने में कौन करता है। आपने मुझे बाहर भेजा, पढ़ाया लिखाया, ये सब आपकी मेहरबानी है। क्या परायों जैसी बातें कर रहे हो तुम? बेटे हो तुम मेरे। अच्छा ये बताओ बाकी सब कहाँ हैं? वो एक्चुअली खाला और बीना अंदर किचन में गए हैं और सानिया अम्मी को लेकर गई रूम में कुछ दिखाने के लिए। अच्छा चलो, मैं भी फिर मुंह हाथ धोकर आता हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठ के मजीद बोर हो। बोर होने की क्या बात है, मेरा अपना घर है। चल बैठो तुम, मैं आया। ओके ओके। मुझे बहुत बुरा लगा है बेटा, तुम्हें आपा के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या गलत कहा मैंने? खाला जान झूठ बोल रही थी। आपने जानती घर में काम कौन करता है? जानती हूँ बेटा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सानिया कुछ भी नहीं करती होगी, कुछ ना कुछ तो वो भी करती होगी। लेकिन तुम्हें सबके सामने इस तरह से आपा को तो शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। इसमें शर्मिंदगी की बात है? मैंने एहसास दिलाया है, सच बोला है। जो मुझे बुरा लगा मैंने बोल दिया। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं क्या कर सकता हूँ। और आप मुझे एक बात बताएं, इनको बीना से प्रॉब्लम क्या है? उसके हर काम में दखल अंदाजी क्यों करती हैं? अब आपा को नहीं पसंद तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम उनको एहसास तो दिला सकते हैं ना अम्मी, उनकी गलतियों का एहसास हम दिला सकते हैं उनको।
गलत रवैयों का एहसास भी वो दिलाते हैं जिन्हें खुद एहसास हो बेटा। तुम्हें कौन सा खुद एहसास है? कितने ख्वाब सजाए थे मैंने अपनी आंखों में। शादी की तारीख तक सोच ली थी मैंने, लेकिन तुमने किस तरह बेदर्दी से बार बार मुझे मना कर दिया। मम्मी, आपको मेरी बात कभी समझ नहीं आएगी। मम्मा, बोलो। वो आपने खाला से बात की? किस बारे में? मेरी और अजलान की एंगेजमेंट के बारे में। और किस बारे में? नहीं, वो आप ही कह रही थी ना कि खाला और आप चाहती हैं कि अजलान और मेरी शादी हो जाए, बस इसीलिए पूछ रही थी। मैं देख रही हूँ कि कल तक जो लड़की अजलान का नाम नहीं सुनना चाहती थी, आज वो बड़ी बेचैन हो रही है। ये तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। जब इनकार कर रही थी तब भी आपको मसला था, पूछ रही हो तब भी मसला है। अरे नहीं, मुझे बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। मैं तो तुम्हारी जल्दबाजी पे हंस रही हूँ। वैसे जैसे ही साजदा मुझसे बात करेगी ना, मैं तुम्हारी और अजलान की शादी के लिए हामी भर लूंगी फौरन। कम वक्त, सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। ताकीमती से तोड़ दिया मेरा। नहीं, क्या हो गया है? टूटने वाली चीज थी, टूट गई। क्यों उसे डांटती रहती है हमेशा? नहीं, क्या हो गया है? इतना शोर किस बात पे? कुछ बर्तन टूट गए बीना से, तो गुस्सा आ गया है। ओ, बर्तन ही तो टूटे हैं ना बेटा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कुछ बर्तन टूटे? पता है कितना महंगा सेट था ये? कोई मसला थोड़ी है। अब तुम यहाँ बैठ के तस्वीर नहीं बहाओ, तुम किचन में जाओ, जितने दिल चाहे उतने बर्तन तोड़ दो। हमारे पास तो कानून का खजाना दबा हुआ है ना, हम और ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। दफा हो। अम्मा, बेटा तुम जाओ। इस औरत का जब तक गुस्सा ठंडा नहीं होगा ना, ये यूं ही बोलती रहेगी। अरे आपको पता भी है कितना कीमती सेट था ये? नया आ जाएगा। आपको तो उसकी कोई गलती लगती ही नहीं है। कुछ भी कर दे, आप उसे कसूरवार नहीं कहेंगे। किसी दिन मेरा गला काट देगी ना, तो आप कहेंगे तुम्हारी ही गलती थी, उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। हद होती है वैसे। कितनी बार कहा है तुमने, ध्यान से काम किया करो। पता नहीं है मम्मा का चंगेज खान बनने में देर नहीं लगती उन्हें। जितनी बार भी कोशिश करो कि मुझसे गलती ना हो, उसी दिन मुझसे गलती हो जाती है। फिक्र मत करो, तुम्हें तो पता आदत हो गई है उनकी बात बात पे तुम्हें डांटना। छोड़ो जरा, बैठो। तो रोज कब, तुम बताओ, अजलान कब रिश्ता लेकर आ रहा है? बहुत जल्द। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बस दिल थोड़ा अजीब हो जाता जब ये सोचती हूँ कि बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी तुम्हारे बगैर। पागल हो गए बन्नू, आती जाती रहूंगी तुमसे मिलने की। शहर में तो है हम दोनों, कौन सा मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे, मेरे दिल से दुआ।
एक बात बताओ, अजलान और मैं साथ जचते हैं ना? बहुत ज्यादा, बहुत प्यारे लगते हो एक साथ। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जानती हूँ तुम खुश हो, बहन हो ना मेरी, तुमसे ज्यादा और कौन खुश हो सकता है। अब उठो, मूड ठीक करो अपना, क्या बात बात पे रोने लग जाती हो। उठो। हेलो। हेलो बीना, शुक्र है तुमने मेरा फोन उठा लिया है। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझ पे 3-4 दिन से क्या बीत रही। अब बताओ मुझे, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? अजलान, तुम ना प्लीज मुझे कॉल ना किया करो। बीना क्या हो गया तुम्हें? इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो मुझसे? ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है? तुम्हारी किसी भी बात का ना मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या मतलब जवाब नहीं है? बीना, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अजलान, मुझे जो कहना था ना मैंने कह दिया। प्लीज अन्ना मुझे कांटेक्ट ना करना। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अब, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ कि ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है और ना ही तुमसे कोई ताल्लुक रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। बीना, मैं सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का मैं बजाती सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुम समझ गया। जरूर खाला ने बीना को बताया होगा कि वो मेरा रिश्ता सानिया से करना चाहती है, और बीना सानिया से बहुत मोहब्बत करती है, और इसीलिए उसने अपनी मोहब्बत सानिया की मोहब्बत पे कुर्बान करने का फैसला कर लिया। बीना, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है, और मैं इस मोहब्बत को कभी कुर्बान नहीं होने दूंगा। कुछ भी करके अम्मी को बनाऊंगा और तुम्हें बीवी बना के इस घर में लेकर आऊंगा। जो तूने दिया। बीना, 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 सारे घर में ढूंढ लिया मैंने तुम्हें। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बस दिल घबरा रहा था चाची जान, तो टेरेस पे आ गई। बीबी, अपने दिल के अलावा भी किसी और काम की फिक्र कर लिया करो कभी। कोई काम था तो मुझे बताया, मैं अभी कर आ जाती हूँ। 1000 बार तुम्हें कहा है कि शाम की चाय वक्त पे दे दिया करो। कभी याद रहता है तुम्हें? रोज याद दिलाना पड़ता है। सॉरी, ध्यान से निकल गया।
अभी बना के ला रही हूँ। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? हाँ, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? चक्कर क्या है आखिर? कुछ भी नहीं। कुछ चलना भी नहीं चाहिए, समझ आई तुम्हें? जाओ अब दफा हो जाओ, जाके चाय बनाओ। और सुनो, आइंदा मैं तुम्हें यहाँ अकेले टेरेस में खड़ा हुआ ना देखूं, समझ आई? जाओ जाके चाय बनाओ। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में, मैं भी उगलवा के ही छोड़ूंगी। यार, ये कहीं का चीफ मिनिस्टर लग गया है क्या? किसकी बात कर रही हो? अजलान की। ना तो मेरी कॉल्स अटेंड करता है ये, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है। खाला जान बता रही थी कि वो नौकरी ढूंढ रहा है, क्या पता उधर ही बिजी हो। खुदा की शान है वैसे, जॉब तलाश करने के चक्कर में 24 घंटे मसरूफ। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है बंदा। क्या मतलब तुम्हारा? जहाँ रहता था ना पहले, वहीं किसी गोरी को दिल देकर आया है। वरना इतने सालों के बाद तो कजिन्स की आम बातें खत्म नहीं होती और हमारा तो रिश्ता तय होने वाला है। यार क्या पता तुम्हारे रिश्ते के बारे में उसको इल्म ही ना हो। और तुम उसे सीधे मुंह कब सही बात करती हो? याद है तुम्हें बाहर जाने से पहले तुम उसका कितना मजाक उड़ाया करती थी? क्या पता उसके दिल में वही शिकायतें हो अभी तक। ठीक कह रहे हो तुम। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। पहले तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और अब तो जैसे उसने मुझ पे जादू कर दिया हो। तुम कितनी समझदार हो ना बीना, कितनी अक्लमंद हो तुम। मुझ डफर को तो बातें समझ ही नहीं आती। तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। मैडम अगर आप मक्खन लगाने से फारिग हो गई हो तो जाके चाचा जान को दवाइयां दे दूं मैं? कितनी बुरी हो ना, मेरी मोहब्बत को मक्खन लगाना कहते हो। जाओ जाके कर लो जो काम करना। आती हूँ अभी। मेरी भूख तो तुमने उड़ा दी, कम से कम तुम तो खाना खा लो। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप खाना ना खाएं और मैं खा लूं? बड़े हो गए हो ना, माँ से जिद करने लगे हो। क्या पता मेरे दुख दर्द भूख प्यास की अब तुम्हें परवाह ही ना रही हो। परवाह है, बहुत परवाह है। लेकिन क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं बेटा,
कि मैं सालों की बनाई हुई इज्जत को तुम्हारी जिद के खातिर बर्बाद कर दूं। अब मैं आपसे कुछ कहूंगा तो आपको लगेगा मैं बदतमीजी कर रहा हूं। नहीं क्या, लेकिन मेरी बात सुन ले अम्मी कॉन्फोर्स। मैं आज भी अपने फैसले पे अटल और रहूंगा। रही बात खाने की, तो मेरा ख्याल है हम दोनों को खाना खा लेना चाहिए। खाने का क्या कसूर? अच्छा किया बेटा तुम आ गई, मुझे तो बड़ी खुशी होती है तुम्हें देख के। खाला, अज़लान बस आने ही वाला होगा, आने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? हाँ, मैं पता नहीं क्यों आजकल मेरा दिल ही नहीं लग रहा अपने घर में। कोशिश किया करो दिल लगाने की अपने घर पे, कहीं यहाँ रोज बिन बुलाए आते आते तुम बोर ना हो जाओ। अज़लान बेटा क्यों तंग कर रहे हो उसे? उसकी खाला का घर है, उसका जब दिल चाहे आ सकती है। मैं जानती हूँ खाला, बचपन में इतनी शरारतें की है ना मैंने इसके साथ, उसकी वजह से अब तक नाराज है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं मना लूंगी इसे। कितनी अच्छी है मेरी बेटी, माशाल्लाह से। जितना खूबसूरत चेहरा है ना, इखलाक भी उतना ही खूबसूरत। बस आप दुआ करें कि इस खूबसूरत चेहरे और अच्छे इखलाक का असर हो जाए लोगों पे। वरना क्या? वरना हम प्लान बी के बारे में सोचेंगे। क्या मतलब प्लान बी? लेकिन फिलहाल मैं कुछ और सोच कर आई। मसलन ये है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं साथ लंच पे। अरे अभी यार, अभी तो मुझे कुछ काम है जरूरी, तो बाद में चलते हैं। तो काम तुम बाद में कर लेना। मुझे भूख लग रही है, एंड बीइंग अ कजिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे तुम कुछ खिलाओ। लेकिन सो सॉरी अम्मी, आप बताएं। खाला कुछ नहीं कहेंगी, वो जानती है मैं कितनी जिद्दी हूँ। अब शराफत से उठो वरना मैं जबरदस्ती उठा लूंगी तुम्हें। अरे क्या जबरदस्ती यार, नहीं जाना मुझे। उठो, फौरन उठो। बेटा अगर वो कह रही है तो चले जाओ ना। चलो शाबाश जाओ, उठो, चलो अज़लान। वैसे अगर तुम्हारा इतना घूमने फिरने का मूड हो रहा था तो बीना को भी साथ ले आती। वो भी कजन ही है हमारी। वो घर के कामों में बिजी थी। क्यों, नौकरानी है क्या वो? क्या हो गया तुम्हें? वो खुशी से करती है घर के काम, उसको कोई फोर्स नहीं करता है। उसका शौक है घर संवारना, घर सजाना। शौक से काम नहीं करती है, जबरदस्ती काम करती है बेचारी। जब भी फोन करो वही फोन उठाती है, और फोन उठा के कहती है मैं काम कर रही हूँ। तुम कॉल करते हो बीना को?